पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। जैसे कि दिल्ली का शाहबाद डेयरी इलाका, एक सरकारी स्कूल, दीवारों में दरारें हैं। स्वाति मालीवाल वहां पहुंचती है, वीडियो बनाती है और कहती है आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल फेल है, भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इस पर कोई बहस नहीं, लेकिन एक सवाल जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति कैसे काम करती है? एक तरफ 10 साल की मेहनत है, 22,000 से ज्यादा नए क्लासरूम हैं, और दूसरी तरफ एक जर्जर इमारत। सवाल यह नहीं कि इमारत में दरारें क्यों हैं, सवाल यह है क्या एक गलती पूरी शिक्षा क्रांति को झुठला सकती है, या फिर ये सुविधा की राजनीति है जहां वही दिखाया जाता है जो दिखाना फायदेमंद हो। कितनी खराब हो रही है। 2020 में बनी और अब 2024 में उसको दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने इस मामले में पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और मरम्मत का खर्च सरकारी खजाने से नहीं बल्कि उसी ठेकेदार से वसूला जा रहा है जिसने घटिया काम किया। यानी सिस्टम जाग रहा था, कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जब राजनीति को हेडलाइन चाहिए होती है तो वो कार्रवाई नहीं दिखाती, सिर्फ कमी दिखाती है। अब जरा उस डेटा की बात करते हैं जिसे अक्सर जानबूझकर भुला दिया जाता है। 1947 से 2015 तक लगभग 68 सालों में दिल्ली में कुल करीब 24,000 क्लासरूम बने और 2015 से 2025 तक सिर्फ 10 सालों में करीब 22,000 नए क्लासरूम जोड़े गए। सोचिए, जिस काम को करने में देश को 7 दशक लग गए उसे एक सरकार ने 1 दशक में लगभग दोहरा दिया। अब सवाल साफ है, क्या शाहबाद डेयरी की एक इमारत इन 22,000 क्लासरूम्स के अस्तित्व को मिटा सकती है? अगर एक खराब निर्माण पूरे मॉडल की विफलता है तो फिर पिछले 70 सालों में बनी हर गिरती दीवार पर पूरी व्यवस्था को ही खत्म मान लेना चाहिए था। अब बात करते हैं उस गुस्से की जो हर जगह बराबर नहीं दिखता। स्वाति मालीवाल आज भ्रष्टाचार की बात कर रही है, लेकिन ईमानदारी पार्ट टाइम नहीं होती। वो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग में 223 अवैध भर्तियों के मामले पर चुप है। कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम किए, लेकिन जब सवाल उन पर आता है तो उसे राजनीतिक साजिश कहा जाता है। यानी जब आरोप दूसरों पर लगे तो वो भ्रष्टाचार, और जब खुद पर आए तो विक्टिम कार्ड। अगर पार्टी इतनी ही खराब है तो राज्यसभा की सीट छोड़कर सड़क पर संघर्ष क्यों नहीं? सत्ता का सुख और नैतिकता का झंडा दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये वीडियो किसी का बचाव नहीं कर रहा। अगर शाहबाद डेयरी स्कूल में घटिया ईंट लगी है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीति का खेल समझना भी जरूरी है। विरोधी जानते हैं कि वो 22,000 क्लासरूम्स के आंकड़ों से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो एक स्कूल की तस्वीर से लड़ रहे हैं। हाँ देखो ना, बिल्कुल कोई सीमेंट ही नहीं है। जो स्कूल लोग है, आंकड़े उसमें भूल 4 जाते हैं, फ्लोर हैं, लेकिन डरावनी लैंटर्न तस्वीरें याद रखते सीढ़ियों पे हैं। ये ये स्कूल परसेप्शन की बना लड़ाई है। है। 4 साल वो के चाहते हैं अंदर कि ये आप स्कूल उस की शिक्षा कंडीशन मॉडल को ऐसी हो भूल गई है जाएं कि ये dangerous जिसकी घोषित चर्चा हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय अब इसका मंचों पर हुई, demolition होने वाला है। और सिर्फ उस एक दरार को याद रखें जिसे अभी ठीक किया जा रहा है। सच्ची जवाबदेही का मतलब है सवाल सब पर बराबर हो। एजुकेशन मॉडल स्कूल खराब है तो सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन अगर कोई नेता खुद गंभीर आरोपों के बावजूद नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है तो उससे भी सवाल पूछिए। सिलेक्टिव गुस्सा सिर्फ राजनीति को फायदा पहुंचाता है, जनता को नहीं। आज की राजनीति का कड़वा सच यही है, जो सरकार स्कूल और अस्पताल बनवाती है उसकी एक चूक को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि लोग उसके 1000 अच्छे काम भूल जाएं। अंत में सवाल स्कूल की दरारों का नहीं है, सवाल हमारी याददाश्त का है। क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक तस्वीर हमारे सालों के अनुभव को बदल दे? आज की राजनीति का कड़वा सच यही है, जो सरकार स्कूल और अस्पताल बनवाती है
उसकी एक चूक को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि लोग उसके 1000 अच्छे काम भूल जाएं। अंत में सवाल स्कूल की दरारों का नहीं है, सवाल हमारी याददाश्त का है। क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक तस्वीर हमारे सालों के अनुभव को बदल दे? भ्रष्टाचार पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर राजनीति में अपना विवेक मत खोइए, क्योंकि याद रखिए, जिस दिन देश ने काम के बदले सिर्फ कमियां गिनना शुरू कर दिया, उस दिन कोई भी सरकार काम करने का जोखिम नहीं उठाएगी। अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि एक स्कूल की कमी से पूरा शिक्षा मॉडल गलत हो जाता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच के दोनों पहलू लोगों तक पहुंच सके।